फिल्म की शुरुआत एक छोटी सी बच्ची से होती है जो अपने बेड पे सोई हुई होती है और अपनी दादी से पूछती है कि आज ये बिना मौसम के बाहर स्नोफॉल कैसे हो रही है, और इस बात का जवाब उसकी दादी एक कहानी सुना के देती है और बताती है कि ये स्नोफॉल उस दूर मैंशन से हो रही है जिसे आजकल सब हॉन्टेड मानते हैं। फिर अगले सीन में हम एक लड़की पेग को देख पाते हैं जो कि एवन कॉस्मेटिक कंपनी के तरफ से लोगों के घर घर जा जाके मेकअप का सामान बेचा करती थी। एक दिन कॉस्मेटिक सेल न होने के कारण वो बहुत दुखी बैठी होती है कि तभी उससे कार के मिरर में दूर एक बहुत बड़ा मैंशन दिखाई देता है और वो वहाँ चली जाती है। वो एक पुराना और बहुत ही बड़ा मैंशन था जिसकी गेट टूट चुकी होती है, पर उसके अंदर जाने पर वहाँ एक बहुत ही सुंदर गार्डन नजर आता है। वहाँ के सारे पेड़ बड़े ही अनोखे ढंग से अलग अलग जानवरों की शेप में कटे हुए थे, जिसे देख पेग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अंदर जाने पर उससे वहाँ कुछ पुराने मशीन्स मिलते हैं जो काफी सालों से बंद पड़े थे। वो अभी वहाँ इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी उसको ऊपर से आवाज आती है और वो ऊपर चली जाती है। वहाँ उससे एक बड़ा खाली कमरा मिलता है। वहाँ पेग को एक कर्नर में कोई छुपा हुआ नजर आता है और वो उससे बड़े ही प्यार से सामने आने को कहती है, पर जब एडवर्ड उसके सामने आता है उससे लगता है कि एडवर्ड ने अपने हाथों में बहुत सारे वेपन्स पकड़े हुए हैं, तो वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर एडवर्ड उससे रोक लेता है और तब पेग को एहसास होता है कि उसके हाथ में कोई वेपन्स नहीं है, बल्कि वो उसके हाथ ही है जिसमें उंगलियों के बजाय उनकी जगह एक एक सीजर्स है। एडवर्ड उससे बोलता है कि वो कंप्लीट नहीं हो सका, पर पेग को इस बात की कोई समझ नहीं आती। पर पेग उसके चेहरे पर बहुत सारे कट मार्क देखती है। वो समझ जाती है कि सारे जख्म उसी के हाथों से ही लगी हुई हैं। वो बड़े ही प्यार से उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाती है और जब उससे पूरी तरह ये अंदाजा हो जाता है कि एडवर्ड उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो उससे उसके साथ अपने घर चलने को कहती है। एडवर्ड भी मान जाता है और पेग उससे अपने साथ ले आती है। एडवर्ड आज तक अपने मेंशन से बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो इस शहर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे अपने घर ले जाती है। तब उसके घर पे कोई नहीं होता। पेग एडवर्ड को अपनी फैमिली की पिक्चर दिखाती है जिसमें उसका हस्बैंड बिल्ली, उनका बेटा केविन और बेटी किम थी, जो भी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गई हुई है। एडवर्ड किम के फोटो को देखता ही रह जाता है। फिर पेग उससे कुछ कपड़े देती है और उससे चेंज करने किम के रूम में भेज देती है और इतने में पेग को अपनी पड़ोसियों का कॉल आने लगता है क्योंकि उन्होंने पेग के साथ एडवर्ड को देख लिया होता है। अब वो लोग क्यूरोसिटी में पेग के घर के सामने पूरा दिन खड़े रहते हैं। एडवर्ड किम का वाटर बेड देख के हैरान हो जाता है। फिर वो कपड़े पहनने लगता है, पर उसके सीजर हैंड्स के वजह से वो उससे नहीं पहन पा रहा होता। वहाँ पेग आके उसकी मदद करती है। रात को पेग, एडवर्ड, बिल्ली और केविन डिनर कर रहे होते हैं। तभी बिल्ली और केविन को उसके हाथ देखकर अजीब लगता है क्योंकि उसके हाथ से खाना भी नहीं खाया जा रहा होता है, पर वो लोग इस बारे में कुछ कहे उससे पहले ही पेग उन्हें चुप करवा देती है। अगले दिन सुबह जब बिल्ली अपने गार्डन में प्लांट्स की कटाई कर रहा होता है, तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है और वो भी अपने सीजर वाले हैंड से अपने सामने वाले प्लांट को काटने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उस प्लांट को डायनासोर में बदल देता है। इस तरह के आर्ट को टोपियरी कहते हैं, जिसमें कटाई की मदद से प्लांट्स को दूसरे शेप्स दिए जाते हैं। एडवर्ड की टोपियरी को देख के बिल्ली उस पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एडवर्ड उसमें माहिर है। सबकी खुशी देखकर अब एडवर्ड एक और प्लांट को काटने लगता है, जिससे वो पेग की पूरी फैमिली बना देता है, जिसे देख के सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
और एडवर्ड को पसंद भी करने लगते हैं। सारे पड़ोस की औरतें पेग के घर आके एडवर्ड से मिलने को कहती हैं। पेग उन्हें टाल देती है, पर वो लोग अपने आप ही शाम को एक पार्टी पेग के घर रख लेती हैं और अब पेग पार्टी के खाने की तैयारी में लग जाती है। एडवर्ड वहाँ भी उसकी मदद करता है। वो बहुत सारे सब्जी अपने हाथ से काट देता है। अब पेग एक जार को खोल रही होती है कि तभी एडवर्ड को कुछ पुराने यादें आने लगती हैं। फ्लैशबैक में हमें वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ से पेग उससे लेके आई थी और ये तब का समय था जब वहाँ के सारे मशीन्स काम कर रही थी। वहाँ एक बूढ़ा इन्वेंटर था जिसने खाना बनाने की एक ऑटोमेटिक मशीन बनाया हुआ था। इस मशीन में एक रोबोट अपने सीजर वाले हाथ से सारे सब्जी काट रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये रोबोट एडवर्ड ही है जो तब एक कंप्लीट मशीन थी। इसी पल उस इन्वेंटर को ऐसा फील होता है कि वो इस रोबोट को और एडवांस बनाने के लिए उससे एक ह्यूमनॉइड में बदल सकता है जो दिखने में हूबहू एक इंसान जैसा ही होगा। वो उस पे काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे उससे इंसान बना देता है। इन्वेंटर उसमें हर तरह के फीलिंग्स डालता है, उससे हर तरह की ज्ञान देता है, पर अभी भी उसके हाथ सीजर के ही होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम पेग के घर पार्टी चलता हुआ देख पाते हैं जहां सब एडवर्ड से मिलने को बेताब होते हैं। वो लोग उसके सीजर वाले हैंड्स देख के परेशान तो थे, फिर भी सब उससे दोस्ती करते हैं और बातें करते हैं। रात को पार्टी के बाद एडवर्ड रूम में सोने जाता है कि तभी वहाँ पेग की बेटी किम आ जाती है जो कैंपिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ गई हुई होती है और उससे एडवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और जब किम और एडवर्ड एक दूसरे को देखते हैं तो डर जाते हैं और किम चीखती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। वो सारे घर वालों को ये बताती है कि वहाँ अंदर कोई है जिसके हाथ में हथियार है और वो मुझे मारना चाहता है। पेग उससे बताती है कि वो एडवर्ड है और आगे से वो हमारे साथ ही रहेगा। उसके बाद अब पेग एडवर्ड और किम की पहचान करवाती है। उसके बाद वाले दिन एडवर्ड अपने सारे पड़ोसियों के पेड़ को अच्छे अच्छे शेप में काट देता है और सब उससे बहुत खुश होते हैं। यही काम करते हुए एडवर्ड के पास एक डॉग आ जाता है और वो उसके बाल काट के उसकी भी स्टाइलिंग करता है, जिसको देख के उसकी ओनर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो डॉग बहुत ही यूनिक लग रहा होता है। अब वहाँ के सारे लोग अपने अपने डॉग लेके स्टाइलिंग के लिए एडवर्ड के पास आ जाते हैं और एडवर्ड एक एक करके सबकी स्टाइलिंग करना शुरू कर देता है। वो खुद की काम में बहुत ही माहिर होता है। उसकी कटिंग स्किल्स देख के जॉयस उससे उसकी बाल काटने को कहती है और एडवर्ड उसके बाल काटना शुरू कर देता है और जॉर्ज की हेयर स्टाइल सारे पड़ोसियों को इतना पसंद आता है कि वो सब भी अपने हेयर स्टाइलिंग एडवर्ड से करवाने लगती है और आखिर में पेग भी उससे अपने बाल कटवाती है। अब एडवर्ड अपने कटिंग स्किल और अपने हाथों के वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और उससे एक टीवी शो से इनविटेशन आ जाता है। वो पेग के साथ वहाँ जाता है। वहाँ लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिससे वो पहले तो नर्वस होता है, पर बाद में वो हर सवाल का सही सही जवाब दे देता है और शो से उन्हें आइडिया आता है कि एडवर्ड को एक सलून खोलना चाहिए और पेग उससे इसके लिए बैंक से लोन लेने को कहती है, पर बैंक जाने पे बैंकर्स उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि एडवर्ड का कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और न ही उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम। इस सूरत में बैंक उससे कोई भी लोन नहीं दे सकता, पर इससे एडवर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने पैसों की कोई वर्थ नहीं होती। अब एडवर्ड और किम दिन ब दिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सब देख के किम के बॉयफ्रेंड जिम को बहुत जेलसी होती है और वो किम को एडवर्ड से दूर रहने को बोलता है। जिम अब एक प्लान बनाता है। वो किम को रात में अपने घर पे ये कह के बुलाता है कि अपने घर के बैक गैराज से गाड़ी निकाल के हम वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे।
लेकिन गैराज के लॉक खोलने के लिए उन्हें एडवर्ड की जरूरत होगी। रात को किम भी एडवर्ड को अपने साथ ले आती है। वहाँ आके जब वो लॉक खोलता है तो वहाँ के अलार्म बजने लगते हैं और सारे खिड़की और दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और एडवर्ड अंदर फंस जाता है। जिम वहाँ से किम को लेके चला जाता है, जबकि किम उसकी मदद करना चाहती थी, पर जिम उससे कहता है कि अब पुलिस आने वाली है और हम लोग भी फंस जाएंगे। उसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और वो एडवर्ड को पकड़ लेती है। दरअसल ये सब एडवर्ड से जेलस होक जिम ने ही किया होता है। अब कोर्ट में इस बात से उससे बेल मिल जाता है, क्योंकि वो आज तक आइसोलेशन में था, यानी पूरी दुनिया से दूर, उस मेंशन में अकेला। इसलिए उसे भले बुरे सही गलत का पता नहीं है। एडवर्ड इस सारे सिचुएशन में भी किम या जिम का नाम नहीं लेता। अब पेग उससे घर ले आती है, जहां किम उससे माफी मांगती है और पूछती है कि उसने उन दोनों का नाम क्यों नहीं लिया। तो वो बताता है कि उसने वहां बस किम के कहने पर ही गया था। अब किम भी उससे पसंद करने लगती है। उधर सारे पड़ोसी एडवर्ड को चोर समझने लगते हैं और उससे नापसंद करने लगते हैं। उसके बाद हम क्रिसमस ईव के दिन देख पाते हैं वो घर में क्रिसमस ट्री सजा रही होती है कि तभी उससे बाहर स्नोफॉल दिखता है। पर जब वो बाहर आती है तो एडवर्ड को उसके लिए एक एंजेल का स्कल्पचर बना रहा होता है और उसी वजह से वहाँ स्नोफॉल जैसा माहौल बन गया होता है। एडवर्ड अपने काम में इतना मग्न होता है कि उससे किम के वहाँ आने का पता ही नहीं चलता। उधर जिम दूर से उसे आवाज लगाता है, जिसे सुन एडवर्ड इम्बैलेंस होके नीचे गिरने लगता है और तभी उसके सीजर्स लग के किम को चोट लग जाता है। तभी पेग भी बाहर आ जाती है। किम पेग को बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जिम बहुत गुस्से में होता है। पेग और किम के अंदर जाने के बाद वो एडवर्ड को धक्का दे देता है और बुरा भला कहता है। वो बोलता है कि अब वो यहाँ से चला जाए और किम से दूर रहे। एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो अपने सीजर से पेग के दिए गए कपड़े को फाड़ के वहाँ से गुस्से से चला जाता है और रास्ते में अपने बनाए हुए टोपियारी प्लांट्स को भी गिरा देता है। ये सब देख एक पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देती है। एडवर्ड अब एक जगह बैठा होता है और एक डॉग वहाँ आता है, जिसे देख उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो घर वापस चला जाता है, जहाँ किम की अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि सब उससे ही ढूंढने निकल गए होते हैं। किम उससे अपने गले लगाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि उसके सीजर की हाथों से कहीं वो फिर से न घायल हो जाए। लेकिन किम उससे फिर भी गले लगा लेती है। अब एडवर्ड को फ्लैशबैक में याद आता है कि उसका इन्वेंटर उसका हाथ लगा ही रहा होता है कि उसका डेथ हो जाता है और एडवर्ड हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाता है। यही बात पहले एडवर्ड ने पेग को समझाने की कोशिश की थी, पर उससे ये बात समझ नहीं आई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है तो एडवर्ड किम को गले लगाए हुए खड़ा जिम को बहुत ही ड्रंक हालत में गाड़ी चलाते हुए देख पाता है और तभी उसे केविन घर के बाहर दिखता है। वो उससे बचाने बाहर जाता है। वो उससे जिम के गाड़ी से तो बचा लेता है, लेकिन अपने सीजर से उससे जख्मी कर देता है। वहाँ सब पड़ोसी जमा हो जाते हैं। गलती से किम के डैड बिल्ली को भी एडवर्ड की सीजर लग जाती है। जिम गुस्से में एडवर्ड के पास जाता है और उससे मारने लगता है। अपने आप को बचाते हुए वो अब जिम को भी जख्मी कर देता है और वहीं पुलिस भी आ जाती है। इन सब के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचती सिवाय वहाँ से भाग जाने की, तो वो भी वही करता है। किम को पता था कि वो अपने मेंशन में ही गया होगा, तो वो भी उसके पीछे वहाँ चली जाती है, जहाँ वो एडवर्ड को बहुत उदास बैठा देखती है। जिम भी किम का पीछा करता हुआ वहाँ गन लेके पहुँच जाता है और एडवर्ड पे फायर करता है, पर एडवर्ड लड़ने से मना कर देता है और जिम इस बात का फायदा उठा के उससे बहुत मारता है। किम एडवर्ड को बचाने आगे बढ़ती है, लेकिन जिम उससे पैरों से धक्का देता है, जिसे देख एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो अपने सीजर से वो जिम को मार देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे जिम मर जाता है। किम
एडवर्ड से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और किस करके उसका अलविदा करती है। वो बाहर एडवर्ड का एक स्पेयर हैंड लेके जाती है जहाँ सारे लोग जमा होते हैं और वो उन्हें बताती है कि एडवर्ड और जिम ने लड़ाई में एक दूसरे को मार दिया है, जिसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहां दादी अपनी पोती को कहानी सुना रही थी। वो उससे बताती है कि वो ही किम है और वो जानती है कि एडवर्ड एक रॉबर्ट है, वो इमोर्टल है और आज भी जिंदा है और ये स्नोफॉल उसी मेंशन से आ रही है। और जब वो छोटी लड़की पूछती है कि वो एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं जाती, तो दादी बताती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे हमेशा वैसा याद रखे जैसा मैं अपनी जवानी में दिखती थी जब मैं उससे मिली थी। उसके बाद हम मेंशन में एडवर्ड को देख पाते हैं जो अभी भी किम की याद में स्कल्पचर बना रहा होता है और इसी वजह से पूरे शहर में स्नोफॉल हो रही होती है और किम को याद करता हुआ एडवर्ड अपने काम में मग्न रहता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है।